बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उन दिनों के अंदर मरियम उसके चरणों में बैठकर उत्तम भाग को चुन लिया है। इन दिनों के अंदर हम कलीसिया में बैठकर उस उत्तम भाग को चुन लिया और चुनने के बाद परमेश्वर को वादा करता है कि वो भाग हमसे छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर क्या सुहावना वादा है खुदावंद का। जो तेरे वचन को सुनता है वो उत्तम भाव को पाता है और वो उत्तम भाव कोई और नहीं बल्कि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर वो कहता है जिसने यीशु मसीह को पा लिया वो यीशु मसीह को कोई छीन नहीं सकता। ना कोई चिंता, ना कोई गरीबी, ना कोई बीमारी, ना कोई टेंशन, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जो मेरे वचन को सुनता है उससे परमेश्वर को बार-बार जब वादा याद करवाते रहना चाहिए। खुदावंद राजा तूने उस दिनों के मरियम से वादा किया, इन दिनों के तूने हमसे वादा किया है कि उत्तम भाग मुझे चुना है और उसी उत्तम भाग को लेकर मैं हमारे हर एक कंडीशन के अंदर, हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टेंस में इनवाइट कर दूं। क्योंकि मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आज लाजरस जीवित है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आपने जीवन के अंदर लाजरस को जीवित देखना चाहते हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपने आज उत्तम भाग को पा लिया। हालेलुया। आपने इस ब्रह्मांड को बनाने वाला शब्द को पा लिया है। इसलिए मेरे प्रियो आज से और अभी से हमारा रोना धोना बंद हुआ है क्योंकि परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया। हमारे परिस्थिति में आ चुका है। वो हमारे आंसुओं को पोंछकर, हमारे दुखों को दूर कर एक आनंद में, एक अनंत काल का आनंद में ले जाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. फिर से एक बार उस महान जिंदा यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने पूरा 5 महीना हमें संभाले रखा। पूरे 5 महीना हम 6वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये महीना और आने वाले महीने, ये पूरे साल जो हम प्रतिज्ञा घोषणा के दौर पर हम करते हैं वो प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। सब कहे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो यस, वो वादों को पूरा करता है। वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। वो मनुष्य नहीं कि वादा करके पीछे मुड़ता है। वो परमेश्वर है जो उसने कहा, जो वादा उसने हमसे किया, वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। इसलिए जब भी आप चर्च में आते हो, जब आप घर से निकलते हो, बड़ा एक्साइटमेंट के साथ चर्च में आना चाहिए। और चर्च में जब आते हो तो ये होना चाहिए, यस आज कुछ अद्भुत हमारे जीवन में होने वाला। जब आप इस तरह का माइंड लेकर जब यहाँ पर आते हो तो वचन आपको छुएगा, वो वचन आपका हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल रीति से अन्य लोगों की तरह जब चर्च में आओगे, ये सारी बातें आपके जीवन में पूरा होते हुए नहीं दिखेंगी। कभी-कभी देखो बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं तो वहां पे कुछ ही गिने चुने लोग ही आशीषित होते हैं। गिने चुने ही जब लोग चमत्कार को पाते हैं, बाकी लोग ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। वो इसलिए कि जो लोग चंगाई को पाते हैं वे लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो कलीसिया में आते हैं, वो सभा में आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यस आज मैं जब कलीसिया में जाऊंगा तो आज कुछ ना कुछ तो मेरे लिए होगा, आज परमेश्वर मेरे लिए बात करेगा, आज वचनों के जरिए परमेश्वर से बात है। जब हम इस तरह के माइंड लेके जब चर्च में आते हैं तो विश्वास करो आप यहाँ से खाली नहीं जाओगे, यहाँ से आप भर कर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी खाली नहीं भेजता, क्योंकि परमेश्वर को गुण देना। हालेलुया। परमेश्वर को गुण देना, वो देते रहता है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिसीव करें। मेरे प्रियो, आप काफी दूर से यहाँ पर आए, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आए और जैसे वैसे न जाते हुए कुछ यहाँ से परमेश्वर के वचन को लेके जाओ, क्योंकि ये साल अद्भुत भरा हुआ साल है। कहो आमीन। ये साल वो होने पर है जो अब तक हमारे जीवन में नहीं था।
हर दिन एक्साइटमेंट के साथ हमारा होना चाहिए। यस, जैसे आप सवेरे उठते हो तो कहना चाहिए परमेश्वर से, परमेश्वर कुछ आज अद्भुत होने पर है। जब आप काम पे जाते हो तो कहना चाहिए परमेश्वर कुछ अद्भुत होने पर है। जब आप प्रार्थना करते हो तब आपको कहना चाहिए परमेश्वर नहीं, आज कुछ अद्भुत होने पर है। हमें जो प्रार्थना करो, जो वचन पढ़ते हो तो वचन पढ़ते समय कहना चाहिए प्रभु जी आज कुछ नया कुछ सीखने पर है। देखो, ये जब ऐसा माइंड लेकर आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ फ्रेश नया चीज आपको मिलेगा। तो आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन और ये महीना, ये पूरा महीना परमेश्वर के वादों के बारे में आप बात करें। ऐसा तो पूरी जिंदगी पूरी कब पड़ेगी परमेश्वर के वादों को गिनते गिनते, लेकिन हम कुछ ही बात ऐसा है जो हम उसके वादों के बारे में सीखें। क्या आप तैयार है? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये महीना हमारे एक स्पेशल महीना हो जाए। हालेलुया। ये महीना हमारे लिए एक ऐसा अद्भुत भरा महीना हो जाए कि हम कुछ नए नए वादों को देखेंगे और उस वादों को केवल सुनने वाला नहीं, उस वादों को हम अपने जीवन में पूरा होते रहेंगे। हालेलुया। हम लोग केवल दर्शक बनकर उस वादों को सुनने वाले नहीं, हम उसके सहभागी बनकर उस वादों को हम अपने जीवन में पूरा होते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वो अद्भुत बड़ा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने कान को, अपने आंखों को, अपने हृदय को खोल के रखना, क्योंकि जो वचन हमारे आप मध्य में आने पर है वो कुछ औसम है। वचन शेयर करने से पहले एक गवाही को मैं बताता हूँ। आज सुबह ही मैं केनेथ कॉपलैंड को मैं सुन रहा था, एक महान जन है परमेश्वर का, वो संदेश दे रहा था और संदेश देते देते पूरी रीति से वो आत्मा से भरा हुआ था। बहुत ही अद्भुत रीति से वो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था। और उसी समय में एक लेडी खड़े होकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और उस आवाज की वजह से इस महान जन को, परमेश्वर के दास को काफी दिक्कत होने लगी, क्योंकि एक माहौल बना हुआ था। होता है ना कभी कभी जब हम लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करते, बड़ा उत्साह के साथ बात करते, तो कोई बीच में आकर जब हमें टोकता था, हमें बहुत कैसे तो लगता है कि अरे ये परमेश्वर की वे को बंद कर रहा है। वैसे वहां पर अलग अलग तरीके से वो चिल्लाने लगे। और जब ये पास्टर उसको देखा और देखने के बाद उससे कहा कि आप शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, और वो फिर अपने सभा को शुरू करने लगा। लेकिन वो लेडी शांत नहीं होती, लेडी चिल्लाने लगी। और केनेथ कॉपलैंड को थोड़ा गुस्सा आया, गुस्सा आने की वजह से उससे बड़े जोर से कहा शांत हो जाओ। सभी लोग उसको देख रहे थे और देखने के बाद कुछ समय में उसे ऐसा पता चला कि किसी से कहा कि जाओ उससे जाकर उसको शांत रहने को कहो। मैं इतना बोलने के बाद क्यों नहीं सुन पा, तो किसी ने उससे कहा कि पास्टर जी वो बहरी, वो सुनाई नहीं देती, उसको सुनाई नहीं देता। तो जब वो सुनाई नहीं देगा तो वो कैसे शांत हो जाएगी, कैसे उसकी बात नहीं सुनेगी। फिर बाद में पता चला कि उसके साथ में, उस स्त्री के साथ में एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति उस लेडी को जब भी माहौल जब बनता है, प्रभु का माहौल बनता है, तो व्यक्ति उसको गुस्सा मारता था ताकि वो चिल्लाए। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर परमेश्वर का माहौल बने और जो भी पास्टर है जिससे वो प्यार से बात। तब ये जो केनेथ कॉपलैंड है, शांत होकर वो कुछ ज्ञान ना देते वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे करूं कि यहाँ पे माहौल बना है, ये लेडी को सुनाई नहीं देता और व्यक्ति इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा, मैं क्या करूं। तो परमेश्वर ने उसे कहा तू शांत रहे और उस लेडी को वो अपने पास बुला, क्योंकि मैं आज उसके काम खोलने दूंगा। हालेलुया। और जब वो लेडी को उठाकर लेकर आया और ये केनेथ कॉपलैंड ने उसके लिए प्रार्थना की, जैसे ही उससे प्रार्थना की उसी वक्त उसका कान यीशु मसीह के नाम से खोल गया। हालेलुया। आज मेरी दुआ है हमारे कलीसिया के हर एक के कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि मैं नहीं चाहता कि आने वाला वचन आप उसे मिस ना कर जाए। इसलिए जब ये वचन आएगा उस वचन को आप अपने कान से सुने और सुनकर उसको अपने हृदय में रखें और अपने खून में उसे मिटे, क्योंकि आज एक अद्भुत बात होने का है। ओ आमीन। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? आओ अब इस सफर में चले, क्योंकि ये सफर, ये पूरा महीना अब परमेश्वर के वादों पे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी कलीसिया के अंदर उसके वादों को कहें, क्योंकि वो वादों को पूरा करने के लिए तैयार है। क्या उस वादों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? तो कहे मैं उस वादों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखना चाहता हूं। आइए आप वचन में जाए।
हम बाइबल में से लूका का 10वां अध्याय उसका 38 वचन पढ़े, 31 से 38 से आगे बढ़े। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। नेक्स्ट, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, जैसे आज के दिनों में हम बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। ये वचन को सुनने वाले ध्यान दो, यहाँ पर ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आज जो वचन है, जो वचन सुनते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर कैसा काम करता है, आज उसी पर हम निर्भर करते हैं। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। नेक्स्ट, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने तुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। नेक्स्ट, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। ये सारे बातें उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी वो चिंता करते हैं, फिर भी किसी न किसी बात में, किसी न किसी उलझन में पड़े रहते हैं। परमेश्वर उन सभी लोगों से कहता है, ये चर्च, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है और घबराता भी है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, ये वो कह रहा है जिसने सृष्टि को बनाया है, जो वो कह रहा है जो जीवित है, मृत्यु में से जीवित होता, सर्वशक्तिमान, आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ये कह रहा है, एक बात अवश्य है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वादा है। जो वचन आज हम सुन रहे हैं, जो वचन आज हम सुन रहे हैं, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर का वादा है कि जो कोई मेरा वचन को सुन रहा है, क्योंकि देखो संडे के दिन बहुत सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं बात, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हम यहाँ पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उसके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज परमेश्वर हम सबसे ये बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उन दिनों के अंदर मरियम उसके चरणों में बैठकर उत्तम भाग को चुन लिया है। इन दिनों के अंदर हम कलीसिया में बैठकर उस उत्तम भाग को चुन लिया और चुनने के बाद परमेश्वर को वादा करता है कि वो भाग हमसे छीना नहीं जाएगा। हम क्यों मैं ये बातें को कह रहा हूँ? जब ये बातें मैं पढ़ रहा था, सुबह ही मैं पढ़ा था, तो जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने इसको महसूस किया, ये परमेश्वर क्या सुहाना वाला है खुदावंद का, जो तेरे वचन को सुनता है वो उत्तम भाव को पाता है, और वो उत्तम भाव कोई और नहीं बल्कि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर वो कहता है जिसने यीशु मसीह को पा लिया, वो यीशु मसीह को कोई छीन नहीं सकता, ना कोई चिंता, ना कोई गरीबी, ना कोई बीमारी, ना कोई निराशा, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जो मेरे वचन को सुनता है उससे उत्तम भाग को पा लिया। बाइबल ये बताती है एक समय में एक स्त्री रहती है जिसको ऑलरेडी पांच पुरुष उसके साथ में थे। जब यीशु मसीह उस गांव में गया, यीशु मसीह जब उसके गांव में गया, तब उसने देखा कुएं के पास बैठी थी एक स्त्री पानी भरने के लिए वहां पर आई, और जब उसके पास पानी भरने के लिए आए, यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ। जब यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास ऑलरेडी 5 पुरुष थे, 5 पति थे,
जब ये बातों को सुनी तो ये समझ गई ये कोई और है। मैं और मेरी पत्नी जब हम लोग आ रहे थे वहां से, तो हम ये सोच रहे थे कि वो 5 पति को क्यों की, 5 पुरुष को क्यों रखी। जब बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो व्यभिचारी थी, अगर वो व्यभिचारी होती तो कभी का कितने जो लोगों के साथ में संपर्क में रहे। वो क्या की, पहले पति से शादी की, तो पहले पति से जब शादी की या पहले पुरुष के साथ में की हो, तो वो उसके साथ में वो आदत को ढूंढ रही थी। वो सोचते थे कि ये मेरा केयर करे, वो मेरा ख्याल रखे, लेकिन वो नहीं रख पाया, तो उसको छोड़कर दूसरे के पास गए। दूसरे के पास गए तो ये आशा के साथ गए कि दूसरा भी मेरे साथ में मेरा केयर करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन दूसरा भी छोड़ा, तीसरा भी छोड़ा, चौथा भी छोड़ा। जब वो 5वां के पास थे, वो 5वां भी ऐसे ही था। वो किसी न किसी की तलाश में थी। वो ये सोच रहे थे कि कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए, एक अच्छा केयर टेकर मुझे मिले, जिसके जरिए मैं उस पर भरोसा करूं, उसके भरोसे में अपनी जिंदगी को बिताऊं। जब ऐसा सोच रखता है तो वहां पर बाप आ जाता है। हालेलुया, वहां पर बाप आता है। और बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा जब यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर होता है फिर कभी वो पुरुष की बात नहीं करता, क्यों पता है जब यीशु मसीह मिला सारे जरूरत पूरा हो चुकी। हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूं जब यीशु मसीह से मिली तो उसने उत्तम भाग को पाली, और जब उसने उत्तम भाग को पाली तो बाइबल का वचन ये कहता है जब हम उत्तम भाग को पाते हैं, जब यीशु मसीह को सुनते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, तो वो हमसे वो उत्तम भाग को छीन नहीं सकते। इसलिए बाइबल में कहीं पर भी लिखा कि वो कहीं और पुरुष के पास गई। क्यों नहीं गई? वो इसलिए नहीं गई क्योंकि परमेश्वर से मिल चुका था, उसको उत्तम भाग मिल चुका था। जब एक व्यक्ति को जब उत्तम भाग मिल जाता है वो फिर गिर जाएगा। आज हमें ऐसा लगता है कि ये जॉब हमारे लिए परमानेंट है, ये जॉब हमारी जरूरत को पूरा करता है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब हमारी जरूरत को पूरा करता है। बहुत सारे लोग जॉब पे डिपेंड रहते हैं, बहुत सारे लोग किसी न किसी सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। हम अभी कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज में हम देख रहे हैं कि फौज ने जब पाकिस्तान ने जब एक घर पे अटैक किया, एक मतलब हिंदुस्तान पे अटैक किया, एक घर था, एक मुस्लिम भाई का घर था जो पूरे पूंजी लगा कर 3-4 मारे का बंगला उसने बांधा है। और जब वो वीडियो में जब हम देखे, जब राहुल गांधी उससे जब मिलने के लिए गए थे तो वीडियो में मैं देख रहा था वो घर पूरे से छीन बिछीन हो गए थे। पूरा उसका जो कार था, कार के अंदर पूरे बारूद के गुलगुल पड़े हुए थे, उसके घर पूरे टूटे हुए थे, सब कुछ टूटे हुए थे। वो कह रहा था कि मेरे जिंदगी का सारा पूंजी मैंने लगा कर इस घर को बांधा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। ये ऐसा होता है क्योंकि उसका भरोसा उस पर था, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करता है। जिसका भरोसा परमेश्वर को होता है वो कभी निराश नहीं होता। थोड़ी देर के लिए निराश होता है, थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करता है, थोड़ी देर के लिए इनसिक्योर फील करता है, थोड़े समय के लिए वो भटक जाता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आ जाता है फिर जाकर वो स्थिर हो जाता है। हालेलुया, मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो आप जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस पर भरोसा करने से ज्यादा हमें सोर्स पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि ये सोर्स ही है जो रिसोर्सेस को क्रिएट करता है, और सोर्स और कोई नहीं बल्कि वो हमारे यीशु मसीह है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचन पे हमें ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई विपत्ति भी आएगी तो हम थोड़े समय के लिए डरते हैं। जैसे कि ये मरियम और ये मार्था एक ऐसा परिवार था जिसके घर पर यीशु मसीह आता और यीशु मसीह आकर वहां पर बातें करता, तो मरियम उस बातों को सुनती थी क्योंकि वो इस भागम दौड़ के जीवन से, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आता था वहां पर। कभी जब उससे बैतनिय्याह गांव से जब गुजरता था तब आकर वहां पर रुकता और उनको अपने वचनों के जरिए उससे बातें करता। तो ये जान गए मरियम कि ये बार बार नहीं आने वाला है, इसके वचन उत्तम है, इसका वचन जीवन बदलने वाला है। इसलिए वो क्या करने लगी, जैसे यीशु मसीह आया उसके चरणों में बैठ गए। मार्था जो कामों को करती थी वो कोई गलत नहीं कर रही थी, वो तो परमेश्वर यीशु मसीह आया करके उसके लिए वो सारे कामों को कर रहे थे, लेकिन वो काम के गाय के अंदर यीशु मसीह के पास बैठा
आज वैसे ही आज हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने परिवार में इतना व्यस्त हो जाता है, हम हमारे बाहरी टेंशन में इतना व्यस्त हो जाता है कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। उस उत्तम भाव के पास हम ले जाते हैं जिसको परमेश्वर ने हमारे रखा है। और जब मरियम वहां पर बैठी, एक विश्वास करो और एक अपने जहन में ये बात को बांध कर रखो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, जब एक व्यक्ति उत्तम भाव को पा लेता है, उस व्यक्ति का जिम्मेदार पूरा परमेश्वर उठा लेता है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है, जब ये तीनों मरियम, माता और लाजरस, ये तीनों भाई बहन वो उनके संगति में रहते, एक दिन ऐसा हुआ कि लाजरस वहां पर बीमार हो गए। और जब लाजरस बीमार हो गया तो इसने मरियम और माता दोनों ने वहां पर इंफॉर्मेशन भेजा, क्योंकि वो जानती थी यही वो परमेश्वर है जो मेरे भाई को जिंदा कर सकता है। और जब ये बात है यीशु मसीह को पता चला तो यीशु मसीह उस बात को सुनकर वहीं पे ठहरा रहा। और ठहरने के बाद परमेश्वर जब ठहरता है, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता तो समझता है एक महान कार्य होने पर है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद जब उत्तर नहीं मिलता तो हम असहज महसूस करने लगते हैं, हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि अब हमारी प्रार्थना नहीं सुन जा रही। मेरे प्रियो, आज के इस लेसन से, आज का इस वचन के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास जब एक खबर पहुंची तो वो खबर सुनकर वहीं पे रुका रहा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसका प्रार्थना को उत्तर कब देना। और ये याद रखना, जब वो देरी कर रहा है, धर्मी जन की प्रार्थना को सुनना ही सुनना, ये लिख के रखना, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमारी प्रार्थना में डिले है, डिले नहीं है। इसलिए आप और हम सब लोग यहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब तक वो प्रार्थना पूरी नहीं होती तब तक हमें छोड़ना नहीं, हमें प्रार्थना को पकड़ के रखना है। हमें विश्वास करना है, आज नहीं सुना वो कल पूरा होगा, कल नहीं सुना वो परसों पूरा होगा। हर दिन उसको अंगीकार करते रहना। आप प्रार्थना करके भूल जाओगे लेकिन सुनने वाला कभी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर जैसे यीशु मसीह को खबर मिली तो यीशु मसीह वहीं पर रुक गया, और रुकने के बाद में पता चलता है कि लाजरस मरकर 4 दिन हो चुके हैं। साइंस ये कहती है कि एक व्यक्ति 3 दिन तक जीवित होने का चांसेस है, 2 या 3 दिन जो भी उनका, लेकिन ये 4 दिन से मरा हुआ था। ये इम्पॉसिबल था एक व्यक्ति मरा हुआ जिंदा होना। जब यीशु मसीह वहां पर आया, चेलों के साथ वहां पर आया, तो मरियम ये कहने लगी, यीशु तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि मरियम को और मार्था को उसके वचनों पे पूरा भरोसा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ वही भरोसा आज हमारी कलीसिया में होना चाहिए। यीशु तू है तो सब ठीक होगा, तू नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह तू मेरा हिम्मत है, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है परमेश्वर। वो ऐसा कहकर रोने लगी क्योंकि उसका एक ही भाई था, एक ही घर है। वो रोने लगी, वो कहने लगी यीशु तू होता मेरा भाई जीवता। और यीशु मसीह जब ये बात को सुना, यीशु मसीह हालेलुया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जो हमारे आंसू को पोंछता है, हमारे रोने से पहले उसके आंख में से आंसू निकलने वाला परमेश्वर कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना करुणा से भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था यही वो परिवार है जिससे वो इतना हुआ। मैं इस परिवार को कैसे छोड़ूं? आज वही परमेश्वर कहता है, तुम सब लोगों ने एक उत्तम भाव को पा लिया है, और ये परमेश्वर को पाना है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो आया, वो आके कहने लगा, ए मरियम, वो कहने लगी यीशु मेरा भाई खत्म हो चुका है। सारे लोग ये 14 दिन में सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए और कहने लगे यीशु ये वही लाजरस है जिसे तू प्यार करता है। कभी यीशु ने कहा बाइबल में कि मैं लाजरस से प्यार करता हूं? वो अगर वहां पर अगर मरियम को कुछ हुआ होता तो लाजरस से कहता यीशु जिससे तू प्यार करता है वो मरियम मर चुकी है।
अगर वहां पे मार्था मरी होती तो मरियम ये कहते, यीशु जिससे तू प्यार करता है वो मार्था मर चुकी। आज हमें भी ये कहना चाहिए, यीशु मेरी पत्नी जिससे तू प्यार करता है, यीशु मेरे बच्चे जिससे तू प्यार करता है, यीशु मेरी प्रार्थना को सब जिससे तू प्यार करता है। हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया, प्यार करता है इसलिए तो उसने क्रूस पर अपने बलिदान को दिया। प्यार करता है इसलिए तो हमारे लिए उसने खून बहाया। प्यार करता है इसलिए तो हमारे लिए उसने कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से परिपूर्ण हो सके, पूरे दिल से चंगाई को पा सके। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, वो ये मरियम ये जानती थी यीशु को वहां पर भेजा, वो आएगा। अगर मैंने उसको इन्वाइट की वो आएगा ही आएगा, उसको ये भरोसा था। आज हमें भी ये भरोसा होना चाहिए कि जब हम यीशु को पुकारेंगे वो आएगा। हालेलुया, आज हो सकता है कि आप कोई भी परिस्थिति के सामना क्यों ना करना पड़े, मैं आपसे कहता हूं जैसे मरियम ने उसे इन्वाइट की, आप वही वैसे ही आज हमें भी उसे इन्वाइट करना है। अपने परिवारों में, अपने समस्याओं में, अपने कामों में, अपने हर एक एक्टिविटी में उसको इन्वाइट करो, क्योंकि वो आएगा। हालेलुया, वो वचन बन कर आएगा, वो आपके बीच में पवित्र आत्मा बन कर आएगा, वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे नाम के निमित्त रिलीज करेगा। लेकिन आएगा, वो आएगा। ये आया और आने के बाद जब मरियम से मिला, मरियम को रोते हुए देखा, वो खुद भी रोने लगा। और रोने के बाद ये कहता है, हे मरियम, हे मार्था, तुम मुझे लेके चल जहां पर लाजरस मरा हुआ है, लाजरस को गाड़ा हुआ है। आज वही परमेश्वर ये कह रहा है, हे चर्च, मुझे लेके चल जहां पर तू परेशान है। हे चर्च, तू मुझे लेके चल जहां पे तुझे तकलीफ है। हे चर्च, मुझे लेके चल जहां पे तुझे बहुत दुख हो रहा है, लोगों ने तेरे साथ में धोखा किया रहेगा, तुम्हारा नुकसान हुआ रहेगा, लोग तुम्हें ताना देते रहेंगे, तुम अपने परिवार में छोड़ा होगा, मुझे लेके चल। जब मरियम ने उससे कहा, यीशु मुझे लेके जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे बदबू है। हो सकता है हमारे जीवन के अंदर इतने गंदगी के फैले की बदबू से भरा हुआ होगा कि हमारा परमेश्वर इतना महान, अनुग्रहकारी, दया करने वाला परमेश्वर, वो ये चाहता है कि मैं तेरी उस परिस्थिति में हूं जहां पे तू हो रहा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारे आंसू को देख नहीं सकता, लेकिन ऐसे परमेश्वर की हम सकता है, ऐसे परमेश्वर की औलाद है। हालेलुया, वो हमें दुख में नहीं देख सकता, वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकता, वो हमें कर्जे में नहीं देख सकता, वो हमें बीमारी में नहीं देख सकता, वो हमें बाढ़ में नहीं देख सकता, वो हमें बेरोजगार में नहीं देख सकता। केवल वो चाहता है जब तूने उत्तम भाग पा लिया है, ये विश्वास कर तेरी सारी जिम्मेदारी में। ये परमेश्वर का खूबसूरत वादा हमारे साथ। मरियम ने जब वो बैठी और बैठने के बाद खुद यीशु मसीह कहता है कि इसने उत्तम भाग को चुना और ये उत्तम भाग इसे कोई छीन नहीं सकता। और जब वो लाजरस की कब्र के पास लेकर गए, वहां पे बदबू आने लगी। हो सकता है हमारी आशा मर चुकी है, हो सकता है हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, हो सकता है हमारा काम खत्म हो चुका है, हो सकता है कि डॉक्टर का रिपोर्ट है कि वो पूरी तरह से नेगेटिव आ चुकी है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर ये कह रहा है ये जन्म से सब कुछ है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये कभी जी नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, मैं ये विश्वास करता हूं। मरियम ने से पूछी नहीं, क्या करेगा तू वहां पर आकर? लाजरस तो 4 दिन से मरा हुआ, उस पर बदबू आ रहा है, तू क्या करेगा वहां पे जाकर? एक बार लेके तो चल मुझे वहां पर, एक बार लेके तो चल। विश्वास मैं फिर से कहता हूँ, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, वो कहता है ये मरियम विश्वास तो कर, तेरी महिमा होगी। हालेलुया, पढ़कर ये कहते रहिए, हे मरियम, हे माता विश्वास कर,
तो उस महान कामों को देखेंगे जो अब तक यहाँ पर नहीं हुआ, ये बेहतरीन में नहीं हुआ, इस गांव में नहीं हुआ, इस शहर में नहीं हुआ। आज वही परमेश्वर हमसे वादा करता है, जो काम मैं तुम्हारे जीवन में करने पर हूँ, अब तक तुमने अपने जीवन में नहीं देखा, वो काम करने पर है। हालेलुया। केवल एक काम करना है, हमें उसे इनवाइट करना है, और इनवाइट कर हमें उस जगह पे ले जाना है जिस जगह पे हमें जिस जगह से तकलीफ हो रहा है, जिसके वजह से हम उलझन में, जिसके वजह से हम परेशान हैं, वो लेकर गया, वो लेकर गया। मुझे बहुत खूबसूरत था मरियम। अगर आज मरियम होती, अगर आज मार्था होती, मैं सब कुछ उसे गले लगता, उसे किस करता, उसे कहता क्या काम तूने किया है, तू वहां पर विश्वास क्यों नहीं दिखाई, अरे छोड़ ना यीशु, वहां पे क्यों आ रहा है, वो तो बदबू आ रहा है। तूने उनकी बातों को सुना और सुनकर वो लेकर गए। क्या विश्वास है तेरा यार। आज वही विश्वास हमारे चर्च में होना चाहिए। हालेलुया। हम ये नहीं कहना चाहिए क्या कुछ नहीं होगा। जहां पर आज मैंने खूबसूरत एक वर्ड को सुना, जहां पर हम खत्म हो जाते हैं वहां से वो शुरू हो जाता है। जहां पर हमें ऐसा लगता है कि यह असंभव है, वहीं पर वो उतर आता है संभव करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर पूरी से पूरे संसार के लिए वो असंभव वाली बात थी, उसको जिंदा कर। आज हो सकता है हमारे लिए भी कुछ बात असंभव जैसे लगे, हो सकता है हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जा रही, हो सकता है जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं अब तक हम उसे पा नहीं पा रहे। हमें ऐसा लग रहा है यह असंभव है, जब यहाँ से वचन लिख रहा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस साल हमारे लिए, कि परमेश्वर ये कहता है कि आकाश अपने उत्तर भंडार को खोलकर हमारे लिए आशीष को वर्षाव करेगा, और फिर वो कहता है कि मैं तेरे सारे कामों को आशीष करूंगा। इसलिए वो ये कह रहा है हमारे कलीसिया में, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन लोगों के लिए हर एक व्यक्ति काम काज होगा, ना कि एक भी व्यक्ति बेकार रहेगा। हर किसी के लिए काम करेगा और वो सारे कामों को परमेश्वर आशीष करेगा। और फिर परमेश्वर नहीं रुकते रहा और आगे बढ़ता कहता है कि मैं बहुत सारे जादू को उधार देने वाला करूंगा, ना कि किसी से मांगना। ये परमेश्वर को वादा है। जब ये वादा जब हमारे पास आता है हम सोचने लगते हैं कि कैसे पॉसिबल है, मेरे सारे में तो इतना ही है, मैं इस झोपड़े में ले रहा हूँ, ये परमेश्वर का ये तो बहुत ही भयानक बना हुआ वादा है, ये कैसे पूरा होगा। मेरे प्रियो, जब भी आपके मन में इस प्रकार का शंका जब आता है तो एक बार लाजरस को याद करना। लाजरस का जिंदा होना एक असंभव था, पर संसार की ताकत उसे जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन संसार को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जानता है। और आने के बाद कहने लगा, हे लाजरस, हालेलुया, वो लाजरस बाहर जी उठा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर अपने कलीसिया से वादा दे रहा है, तुम्हारी मेरी भी आशा, तुम्हारा बराबर काम, तुम्हारा बराबर बिजनेस, तुम्हारा रिश्ता, हर चीज नाज़री यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज यहाँ से जब यहाँ से गुजरो और ये पूरा हफ्ता में परमेश्वर से कहते रहना, प्रभु जी जब लाजरस जिंदा हुआ जो कि असंभव था, परमेश्वर जहाँ पर सभी लोगों को, पूरे संसार को लग रहा था असंभव था, वहां पर तुमने संभव करके दिखाया। मैं ये बिलीव करता हूँ, अब तक और आज तक मुझे ऐसा लग रहा था ये बातें मेरे लिए असंभव है, लेकिन खुदावंद आज के वचन के अनुसार जब लाजरस जिंदा हो सकता है तो मैं भी जिंदा हो सकता हूँ, मेरी आशा जिंदा हो सकती है, मेरी मरी हुई बस्ती भी जिंदा हो सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार सामरी स्त्री को यीशु मसीह मिला, फिर दोबारा उसको किसी की उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। एक बार लाजरस जिंदा हो गया, फिर इन लोगों को रोने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका रोना धोना और शोक पूरी से आनंद में परिवर्तित हो गया। और पूरा के अंदर फिर ऐसा इतिहास फिर कभी नहीं देखा है।
आज वही परमेश्वर हम लोगों से ये कह रहा है, हम लोगों से ये वादा कर रहा है कि जब आप लोग एक उत्तम, क्या कहता है, एक उत्तम भाव को जब पा लिया, उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है, वैसे जब हम उत्तम भाव को चुन लिया है तो उत्तम भाव हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो उत्तम उत्तम बातें हमारे जीवन में आज से शुरू होने पर है। हालेलुया। हर एक लाजरस आज जिंदा होने पर है। प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर ये कहता है, जो उत्तम बात तेरे पास है उसी उत्तम बात को लेकर वादा के साथ परमेश्वर से कहना चाहिए, हे परमेश्वर ये किसी और का नहीं, ये बरकत तेरा वादा है। और परमेश्वर को बार बार जब वादा याद करवाते रहना चाहिए। हे खुदावंद राजा, तूने उस दिनों के अंदर मरियम से वादा किया, इन दिनों के तूने हमसे वादा किया है कि उत्तम भाग मुझे मिल चुका है परमेश्वर। और उसी उत्तम भाग को लेकर मैं हमारे हर एक कंडीशन के अंदर, हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में उनकी इनवाइट कर दूं परमेश्वर। क्योंकि मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूं कि मैं जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि आज लाजरस जीवित है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आज आप अपने जीवन के अंदर लाजरस को जीवित देखना चाहते हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपने आज उत्तम भाग को पा लिया। हालेलुया। आपने इस ब्रह्मांड को बनाने वाला शब्द को पा लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से और अभी से हमारा रोना धोना बंद हो है, क्योंकि परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया। हमारे परिस्थिति में आ चुका है। वो हमारे आंसुओं को पोंछकर, हमारे दुखों को दूर कर कर एक आनंद में, एक अनंत काल का आनंद में ले जाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड।